हाय, आई एम मुनीसा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो हमने कल के एपिसोड में देखा बिग बॉस की कि किस तरह जो है ना नॉन वीआईपीज जो है ना वो वीआईपी से एक्चुअली डेवलिना से बहुत ज़्यादा खफा थे, क्योंकि उसने उनको दोनों टास्क में जो है ना अपनी चलाई और इनको जीतने नहीं दिया। चीटिंग की, मतलब उनको बोल रही कि आप चीटिंग कर रहे हो, खुद उसने अनफेयर डिसीजन लिया। तो उस पर वो भड़के हुए थे और उन लोगों ने यही डिसाइड किया कि अब हम जो है ना इनको परेशान करेंगे। अब हम जो है ना वीआईपी रूम में बैठ के चाय पियेंगे, खाएंगे, जो भी करना हम बैठेंगे, तो इनको इस तरह से तंग करेंगे। और ये सारे जो है ना अंदर जाके करण, उमर, निशान, शमीता, तेजा, तो प्रतीक ने भी एक एंट्री मारी थी और जाके जो है ना केक खाया था। राखी ने बोला भी प्रतीक से कि ये लोग को रोको इस तरह से, तो प्रतीक ने बोला कि इसमें मैं आपका कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये वाली चीज़ हमें देखने मिली और इस तरह से सारे अंदर बैठ के मतलब खा रहे पी रहे हैं। और वो तो राजीव तो वहाँ बैठ के सब्जियां भी काट रहा था और फिर केक भी खाया इन लोगों ने, मतलब प्रतीक भी उसमें था। और जो है उमर ने तो जाके भाई सबकी जो है ना ब्लैंकी, ये कपड़े थोड़े ऊपर नीचे कर दिए और चादरें निकाल के फेंक दी, इस तरह की सारी चीज़ें की। और जब इसने किया तो फिर देवलिया ने कहा अच्छा ये हो रहा है, तो उसने भी उनके साथ यही किया कि प्लीज, बोला डोंट मैस विद मी करके। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने मिली। और जो है अभिजीत बोल रहा है कि भाई मेरी दवाइयाँ नहीं फेंकना, तो अमन ने बोला कि नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं दवाई दे दूंगा, इस तरह की। तो उमर काफ़ी एपिसोड में मतलब ये सब चीज़ें करते हुए भी दिखा। बाद में तेजा से भी उनकी लड़ाई दिखी। और निशान जो है ना वैसे तो प्रतीक से नाराज है, प्रतीक से उस लड़के बैठा हुआ है, ये दोनों की जो भी लड़ाई हुई है। लेकिन शमिता से बोला कि अगर प्रतीक अंदर गया ना, क्योंकि वो अच्छा अच्छा कर रहा है, तो ये अंदर जाएगा ही। और जब ये अंदर जाएगा तो ये जो है ना हमें जो है ना फिर ले जाएगा, सबसे पहले अंदर हमें लेके जाएगा। वो भी है मतलब प्रतीक से। तेजा का हमने देखा कि करण और तेजा का हमने देखा पहले बात करते हुए दिखे, क्योंकि वो उसको बुलाता है रात को बात करने, तो वो उस पर देखा कि तुझे मेरी गेम दिख रही है, मतलब ये जो इन लोगों के साथ अच्छा कर रही है वो गेम के लिए कर रही है। और मतलब प्रतीक ज़्यादा कर रहा है तो वो तो कर ही रहा है। लेकिन करण ने कहा कि ऐसे प्रतीक को मैं जानता ही नहीं, जो ये प्रतीक इतने वीक से है, मैं इस वाले प्रतीक को जानता ही नहीं, क्योंकि ये इतना अच्छा बन के बैठा हुआ है उन लोगों के साथ, वीआईपीस के साथ। और जो है ना बाद में ये चीज़, ये जो बात सबके अंदर चल रही है कि क्यों अच्छा बना हुआ है, प्रतीक ने वो क्लियर किया। और यही बात हम पहले भी कर चुके हैं कि प्रतीक जो है ना, क्योंकि जब मीडिया आई थी तो मीडिया ने यही बोला था कि आप लोगों ने वीआईपी के स्टेटस या पोजीशन इसीलिए खोई है क्योंकि आपने रूल ब्रेक किए हैं। तो वो चीज़ वो नहीं चाहता था, इसी वजह से उसने वो चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं किया। और जिस पे ये लोग तो इसको मान नहीं रहे थे और कहेंगे कि तुझे वीआईपी नहीं बनना। तो ये प्रतीक बहुत आराम से, इन लोग का मतलब ये एक डिस्कशन चल रहा था उमर का, प्रतीक का। और प्रतीक ने बोला कि मैं भी नहीं चाहता कि वो वीआईपी रहें, लेकिन मैं ये कोई मतलब नाजायज़ भी कोई काम नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि पहले हमने की चीज़ें और हमारे लिए गलत हो गया। तो वो वहाँ पे प्रतीक सही था और उसने अपनी ये बात भी क्लियर करी, अंदर वालों को भी और शायद बाहर वालों को भी ये क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी अगर उनको समझ में आया हो तो। और फिर हमने देखा कि इसी बात पे फिर ये घमासान हुआ, क्योंकि तेजा उमर फिर से चढ़ गए थे। तो प्रतीक ने बोला भाई जो उस टाइम पे आप लोग वीआईपी थे, तब भी मैंने यही बात बोली थी कि आप अगर मुझे प्यार से बोलोगे ना तो मैं सब कुछ करूँगा, ऑर्डर दोगे तो नहीं करूँगा। लेकिन लोग वो याद नहीं रखते ना, एक एक लाइन, बस अपने मतलब की लाइंस ले लेते हैं। तो वो उनके दिमाग में रह गया सिर्फ ये कि प्रतीक ने उस टाइम तो इनकी सुनी नहीं थी, अब सुन रहे हैं। अरे दिमाग लगा के गेम को देखोगे, दिमाग लगा के सबको सुनोगे, दिमाग लगाओगे तो सब दिखेंगे भी, सबकी सब समझ भी आएगी। तो ये वाली बात जो है तेजा को उसने वो भी क्लियर की और बोला कि उस टाइम पर आपने ऐसे ऑर्डर्स के अंदाज में बोला था तो उनका वो भी ऑर्डर देते कि नहीं, उन्होंने मुझे ऑर्डर नहीं दिए। तो वहाँ प्रतीक अपनी जगह सही कि भाई मुझे ऑर्डर नहीं दिए हैं, मुझे ऑर्डर देके नहीं बात की है, तो मैं कैसे उनसे गलत जा सकता हूँ। आपसे भी यही बात बोली थी कि आप लोग अच्छे से बोलो, मैं आपकी सारी बात सुनूंगा। तो वो बात पे मगर फिर बिग बॉस आया, बिग बॉस ने जो है ना इन लोगों को सारा याद दिलाया कि भाई तुम लोगों को कुछ क्यों नहीं मिला,
क्यों तुम लोगों ने ये सब खोया? क्योंकि तुम लोगों ने रूल्स तोड़े थे, तुम लोगों ने जो है ना नियम का उल्लंघन किया था, और तुम लोग अभी भी वही कर रहे हो, नियम का उल्लंघन। यहाँ पर रूल ही तोड़े जा रहे हो, रूल पे रूल ही तोड़ रहे हो। तो वो वाली बात बोली, और बिग बॉस ने बोला अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि तुम लोग ये सब करके वीआईपीज को बाहर निकलवाओगे तो तुम लोग को वीआईपी में बन जाओगे। अब अगर वीआईपी बनना है ना तो तुम लोगों को टास्क करना है। बिग बॉस ने बोला टास्क करोगे तो मनी जीतोगे, मनी जीतोगे तो ही वीआईपी बनोगे। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा मनी हुई तो तुम लोग वीआईपी बनोगे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो कि तुम उनको तंग करोगे तो तुम वीआईपी बन जाओगे, या उनके रूल तोड़वाओगे या कुछ होगा, ऐसा पहले जैसा रूल है ही नहीं आपके। तो वो वाली बात बोली। और अब जो है ना प्रतीक ने कहा मैंने अब पता चला, मैंने बोला था, फिर भी वो लोग उस पर चढ़ गए। तू भी तो अंदर आया था, तूने भी तो केक खाया था। अरे वो एक एंट्री को इतने सारे रूल तो नहीं तोड़े ना, एक एंट्री करी है। पर क्या है, क्योंकि अपने ऊपर तो लेना ही नहीं है, क्योंकि अपने ऊपर तो हमको चांटा पड़ गया है, तो हम अब कैसे इसको एक्सेप्ट करें कि हम ही सारे खराब हैं। तो वो भड़कना तो बनता है, तो वो लोग भड़क गए। और मतलब क्या बिंदास बेइज्जती हुई है। लेकिन कब कब समझेंगे, वो तो बिग बॉस से भी बड़े लोग हैं, तो वो लोग तो कभी लेते नहीं हैं। और बाद में भी करण फिर यही बोल रहा है कि ना टास्क में तोड़ फोड़ कर देंगे। और शमिता कह रही है नहीं, रद्द कराएंगे। मतलब इन लोगों का दिमाग सिर्फ रद्द कराने पे ही लगता है, तोड़ फोड़ पे लगता है। अरे अगर कोई चीज़ आए तो उसके लिए आपको स्ट्रेटजीज बनाने होते हैं, लोगों से इस तरह से करना पड़ता है कि आपको एंट्री मिल जाए। तो वो चीज़ें करने के बजाय वो कर रहे हैं, तोड़ फोड़ करेंगे और रद्द कराएंगे। फिर ये फेशियल का दिखाया है कि लोटस फेशियल का करना था राखी और रश्मि को, और फिर उसके बाद जो है ना इनको कपल में डांस करना था। राखी तो चलो रितेश जीजू के साथ डांस कर रही थी, लेकिन जो है बेचारी रश्मि की किस्मत में यह अभिजीत आया, और वह दूर दूर से ही कर रही थी, लेकिन उसने कर लिया, क्योंकि अब क्या करे, किस्मत में जो आ गया है वो करना है। और निशान ने कोरियोग्राफ करना था, तो निशान ने कोरियोग्राफ किया। तो इस तरह का हमने देखा। और निशान और प्रतीक का भी बात हुई, हमने देखा, क्योंकि निशान जो है ना बार बार ये इंसानियत वो कर रहा है, इस तरह की वो एक लाइन बोल के जा रहा था, तो प्रतीक उस पर चढ़ गया। और प्रतीक ने बोला कि टोंड क्यों कर रहा है जैसे ना। और क्योंकि निशान बोला था मुझे इसको थप्पड़ मारना है। राजीव ने बोला भाई बात कर ले, क्यों थप्पड़ मारना है, क्यों इतना अंदर से हो भी रहा है, उसे प्रतीक के बगैर जिया भी नहीं जा रहा है, लेकिन करना है। अब लड़ाई क्या करूं, तो अपने दोस्त से ही क्यों लड़ रहा है जो उल्टी पार्ट, क्योंकि वो करना चाह रहा था और वो उसके साथ नहीं था, बस वहीं पे उसका क्लैश हुआ था। क्योंकि वो लोग वो वीआईपीज को तंग नहीं करना चाह रहे थे और ये लोग करना चाह रहे थे। तो अब उसको भी समझ आएगा कि प्रतीक क्यों नहीं करना चाह रहा था, तो अब समझ में आनी चाहिए थी बात वैसे। और ये देवो अभिजीत का अलग ही चल रहा है। कभी देवो उनकी जापानी गुड़िया बन जाती हैं, कभी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं करूँगा, हम जो है ना साथ खेलेंगे, आगे ट्रॉफी तक जाएंगे। तो इनके अपने ही सपने हैं। फिर वही तेजा और करण का तो अपना ही चल रहा था कि वो बार बार थोड़े थोड़े क्लिप्स में हमको यही देखने मिला कि तेजा और जो है शमिता से भी वो बात करता है, शमिता से ही, शमिता तुमसे ही डिस्कस करती है, मुझसे नहीं करती। तो उसकी सारी कंप्लेंट चल रही थी तेजा की। रश्मि का जो है ना मग, रश्मि ने उमर के मग में चाय पी ली, क्योंकि उमर ने उसका मग नहीं धोया, क्योंकि ये तो अभी भी तंग ही करने में लगे हुए हैं ना। और रश्मि ने कहा तुम लोगों ने मेरे बर्तन कहाँ छुपाए, तो ये लोग सब यही बोलते हैं हमारे बर्तन छुपाए, तो ये लोग दूसरों के कप्स वगैरह लेके और छुपा दिया। माइंड जो है ना मनी जीतने में लगाओ, उसमें लगाओ, इसमें कहाँ लगा रहे हो, छुपाने में, कचरा डालने में, तंग करने में। तो उस पर ही उमर और तेजा की भी आर्ग्यूमेंट थोड़ी हो गई, क्योंकि उमर तेजा से बोलता है आप जो है ना अपनी इंसानियत दिखाओ, और पीछे मतलब बातें नहीं करो। रश्मि से जलते हो, आपको रश्मि से प्रॉब्लम है तो मुंह पे बोलो, इस तरह की बातें की। क्योंकि उसने रश्मि का ने उसका मग ले लिया था, तो चाह रही थी कि थोड़ी लड़ाई हो, मगर वो चीज़ हुई नहीं। और उमर ने कहा तुझे अच्छा दिखना है तो देखो, मेरा काम मुझे करने दो, मुझे जो कहना है, मुझे रश्मि से भी लड़ना है तो मैं रश्मि से लड़ लूँगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं वो दोस्त है करके उसको ना बोलूँ। तो ये बात तो सही बोली उमर ने कहा कि रश्मि को का भी बैट खराब किया था, मतलब उस टाइम जब किया था तो रश्मि का भी किया था, और मैं रश्मि के पीछे नहीं हूँ इस तरह। तो वो बात सही है। और
कहेंगे प्रतीक की, मतलब 4 दिन से प्रतीक की दोस्त बन गई। तो जब अब तेजा को भी लगा ना कि अच्छा चलो मैं इस पार्टी में चलती हूँ, इसको ज़्यादा अटेंशन मिली है, क्योंकि तेजा को हमने हमेशा से देखा, उसने बोला मुझे चाहिए होती है अटेंशन, मुझे इम्पोर्टेंस चाहिए होती है, तो वो चीज़ उसे चाहिए। अब वो देख रही कि प्रतीक वीआईपी प्रतीक को वो कर रहे हैं, तो उसने कहा अच्छा चलो मैं भी अच्छी बन जाती हूँ तो ये लोग मुझे भी अच्छा बोलेंगे फिर। तो बाकी तो सब वो करने तैयार हैं, लेकिन खाने के लिए उन्होंने कहा वो तंग नहीं करेंगी। और मैंने बोला तुम ना रश्मि से जलती हो, तो उसने बोला नहीं मैं रश्मि से नहीं जलती हूँ। वो जो बात उन्होंने कही थी तेजा ने पहले, वही सारी बात उमर जो है ना उसे रिमाइंड करा रहा था कि मतलब छः छः जो है ना लोग एक तरफ थे बोल रही थी और एक प्रतीक अलग बोल रही थी, और अब जो है खुद भी उसकी दोस्त बन रही है। तो इस तरह की बातें हुई, और राखी जो है ना वो उसका तो अपना ही एंटरटेनमेंट चल रहा था, वो तो एंटरटेन ही करने आई हैं। तो वो लोग को जीतना वीतना किसी को नहीं है, इन लोगों को, इनको तो बस यही सारा कुछ करने के लिए लाया गया है। तो वो राखी अपना एंटरटेनमेंट ही करती रहती है कि उसकी लाइन आती रहती है। उस टाइम पे भी ये लोग जब उमर बोल रहा है तो कह रही है कि मेरा बस चले ना तो सबको जेल में डाल दूँ सिवाय प्रतीक के। और उमर ने फिर एक आग लगाने की कोशिश की कि इसने ना तेजा ने जानबूझ के साबूदाना नहीं बनाया था, तो राखी को लाठियां मारती फिर रही है, कह रही है कि मुझे कम साबूदाना दिया। तो उस पर उसकी अपनी मस्ती चल रही थी, इनकी लड़ाई चल रही है और ये इनकी अलग ही मस्ती चल रही है। और तेजा उमर की शिकायत करने गई थी करण के पास, करण ने उल्टा उसको ही बोला कि तुझे क्या ज़रूरत है बोलने की, तू अपना कर रही है तो तू किसी की सुन रही है, तो उसे भी अपना करने दे। और उसको रोकेगा वो क्यों रोकेगा, वो तो उसका काम ही आसान कर रहा है ना, जो वो चाह रहा है इनको तंग करो इनको ये सब करो, वो उमर कर रहा है, तो करण को क्यों उससे प्रॉब्लम होगी। और करण ने कहा वो एटलीस्ट कुछ कर रहा है, तो तेजा बोली क्या मैं नहीं कर रही हूँ। तेजा करण को सपोर्ट कर रही थी बहुत, उल्टा करण उसको ही छोड़ के अपना बैठा है, तो उसको उससे भी नाराज़गी है कि तू मुझे इग्नोर कर रहा है, तू मुझे इतना मतलब बात नहीं कर रहा है, तू अलग ही एटीट्यूड में है। वो सब उनका दिखा। और हमने प्रतीक और निशांत को भी देखा, क्योंकि प्रतीक ने कहा कि तुम लोग मुझसे बात नहीं कर रहे हो, निशांत को बोला कि तुम लोग मुझे टॉन्ट कर रहे हो। तो निशांत ने बोला मैं तुझसे इरिटेट हूँ क्योंकि तू जो है ना मेरी नीयत पे शक किया। प्रतीक ने कहा तू आते जाते मुझे टॉन्ट मार रहा है इंसानियत का। दोनों एक दूसरे से दुखी दुखी थे, पर दोस्त हैं वो हमें साफ दिख ही रहा था। मतलब ऐसे तो ये चीज़ें बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर उसको भी हंसी भी आ रही है कि लड़ रहे हैं तो, और वो भी फिर जाके एक दूसरे को हाथ भी मार रहे हैं। और के ना क्योंकि उसको वो बात बुरी लगी थी निशान को, उसने जब एकदम बोला कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, जब वो उमर वाली बात जो कि फीडबैक लाइव फीड में दिखाई मगर एपिसोड में नहीं दिखाई है, तो उसकी बात पर वो सारी उन लोगों का कन्वर्सेशन हो रहा था, जो कि आई थिंक ये वाली चीज़ लाइव फीड में नहीं दिखाई थी तो ये एपिसोड में दिखाई, और जो लाइव फीड में दिखाया था वो एपिसोड में नहीं दिखाया है, इसका थोड़ा पार्ट ही दिखाया है। तो वो जो उमर और उस टाइम पे जो तेजा को इतना वो बोल रहा था, वो टाइम पे उमर और प्रतीक की भी लाइव फीड में काफ़ी आर्ग्यूमेंट चला था और काफ़ी लाई थी, जिसपे उमर ने उसे बोला कि तूने तो कोई दोस्त नहीं बनाया, जिसका प्रतीक ने बोला हाँ मैंने कोई दोस्त नहीं बनाया, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो शमीता और निशान उस टाइम खड़े हुए थे कि नहीं हम इसके दोस्त हैं और हमारे डिफरेंसेस हैं, इट डजंट मीन हम इसके दोस्त नहीं हैं। तो इस तरह से वो आए थे, तो वही बात को आगे निशान ने बाहर आके प्रतीक से की। और फिर ये बात चली उमर और राजीव की भी कि भाई तेजा पर यकीन नहीं, तो तेजा कर ही ऐसे रही है। और उमर की पहले भी कुछ तेजा से बनती नहीं थी, वो तो करण के चक्कर में ही उसके साथ बैठता उठता, और फिर ये एक तरह से ये लोग चीज़ें करने लगे क्योंकि ये इनके अगेंस्ट थे। तो और ना ही तेजा उसको पसंद करती थी उमर को पहले, और बहुत से वीक्स हमने जो देखे हैं उसमें तेजा का कोई नहीं था, तो कैप्टन भी इसको बनाना नहीं चाहती थी, तो जय को बनाना चाहती थी। तो ये वाली बात इनकी दिखी है करते हुए, उमर ने बोला वो उंगली करती है और जो है ना मुंह पे कुछ है और पीछे आगे कुछ है और पीछे कुछ है। तो ये जो है ना फिर अभिजीत की भी एक बात पे कि पूरा मर्द वाली बात पे ये लोग सब उस पर चढ़ गए थे कि मतलब ऐसी बात क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये होमोसेक्सुअल, उस पर बात हुई। और मतलब इस पे बात नहीं करनी चाहिए, हंसना भी नहीं चाहिए। और तेजा ने भी बोला कि वो ना मिसोजिनिस्ट हैं, और ये सारी बात ये लोग करते हुए दिखे। और फिर इम्यूनिटी जीतने के लिए इनको टास्क दिया गया है जिसके 3 राउंड होने हैं, और 3 राउंड में इनको तलवार बनानी है। और जो है ना फिर वो तलवार बना के फिर इनको जो है
लेग काटना है मकड़ी का, और फिर उसके बाद जो मकड़ी के नीचे 2 वीआईपी बैठे होंगे वो इनको कुछ बोलेंगे जो उनको सेक्रीफाइस करना होगा, और अगर वो करते हैं तो वो मनी जीतेंगे। इस तरह का कुछ तो टास्क था जिसमें जो है बनाना भी है और फिर अपना दूसरों से बचाना भी है, ऐसा करना था। लेकिन फर्स्ट इन लोग को शायद समझ नहीं आया, तो बनाया तो फर्स्ट राउंड में इन लोगों ने, लेकिन किसी ने किसी का कुछ तोड़ा ही नहीं। तो देवों ने भी जब जाके इनसे बात की इम्यूनिटी के बारे में, तो इनको इम्यूनिटी से ज़्यादा प्राइस मनी की थी कि हमें प्राइस मनी बचाना है, प्राइस मनी चाहिए, इस तरह के। तो वो लोग थोड़े उस चीज़ को लेके जो है ना उनको सही नहीं लगा, उनका मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ उनके आंसर से। ये तलवारें पे बड़े नुक्स वुक्स निकाले, किसी की बम्पी थी, किसी की पतली थी, किसी की मोटी थी, कैसे उठा पाओगे, तो ये सारा देखा और जो है ना सबको मनी की पड़ी थी, इम्यूनिटी किसी को नहीं चाहिए थी जब देवलीना ने सबसे ये बात की। और राखी का तो अपना ही चल रहा था कि वो इतने अच्छे से सहला रहे हो, मसाज कर रहे हो, मुझे भी मसाज करो, तो कुछ भी बोलती है। और देवन ने कहा कि उन उन सब में ये रश्मि और देवन ने जो बात की सही बोली, वो चीज़ की लालच नहीं दिखी, वो चीज़ का पैशन नहीं दिखा कि हमें जो है ना नॉमिनेशन से बचना है, तो वो लड़ाई नहीं लड़ी थी उन्होंने फर्स्ट राउंड में। तो वो उस जगह पर देवलीना और रश्मि का जो उन लोगों ने टास्क का वो जो फैसला सुनाया तो बिल्कुल सही सुनाया, और लड़ नहीं रहे हैं इम्यूनिटी के लिए, इस तरह की बात की, और इनमें पैशन नहीं है ये बोला, और सबकी तलवार को रिजेक्ट किया। जैसे मैंने बोला किसी को बोला मोटी है, पतली है, बम्प्स हैं, इस तरह फर्स्ट राउंड में कोई नहीं जीता। तो शमिता बहुत ज़्यादा अपसेट हुई, उन्होंने बोला अब नेक्स्ट राउंड में तो वो खेलेंगी, क्योंकि पहले भी जो 2 टास्क हुए उसमें भी इन लोगों ने यही हरकत की थी, अभी भी ये नहीं करने वाले। तो उसने बोला फिर मैं खेलूँ ही क्यों जब ये हमें जिताने वाले हैं नहीं। और उसने बोला कि उसको मतलब ये अच्छे संचालक नहीं है, इस तरह को बोल के गई। फिर प्रोमो में हमने देखा कि जो है ना प्राइस मनी के लिए सब लड़ना फिर शुरू हुए, क्योंकि इन लोगों ने आग लगाई कि भाई लड़ो झगड़ो तोड़ो फोड़ो ये सब करो, तो वो सब कुछ शुरू हो गया था। और इस तोड़ फोड़ और लड़ाई झगड़े में जो है ना करण निशान और प्रतीक को मार रहा था, और फिर जो है ना प्रतीक ने कहा करण को, हमने ये भी देखा कि मुंह तोड़कर जाएगा, और करण ने बोला ओके चैलेंज करता हूँ। करण तेजा कह रही है उस बात पे फिर दिखाया है कि तेजा प्रतीक को कह रही है कि तू जो है ना लड़कियों के कहीं भी हाथ डालता है टास्क में, तो इट इज़ रियली बैड। मतलब किसी के लिए भी ऐसा बोलना, चाहे वो प्रतीक हो, चाहे वो राजीव हो, चाहे वो कोई भी आदमी, जब ये इस जगह पे आए हो आप लोग सब खेलने और मिलके लोग खेलते हैं यहाँ पर, यहाँ सबको बराबर कहा जाता है, फिर ऐसे टास्क जब दिए जाते हैं तो बिग बॉस को भी पता है कि इसमें सबको एक दूसरे की हाथ पैर भी लगेंगे, इस तरह के सारे टास्क हैं, तो इस तरह की बात लाके किसी का करेक्टर असैसिनेशन नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ दिखी वहाँ पे जिसमें वो गलत थी, और बाद में हमने देखा प्रतीक रो भी रहे कि मतलब ये लोग किस लेवल पर चले जाते हैं इस तरह से, और निशान अलग रो रहा है कि मतलब गेम के लिए ना कितना गिरेंगे, तो वो वाली बात हमें देखी। और फिर देवरीना और शमिता की भी लड़ाई दिखी, शमिता ने भी उनके ब्रेन को लेके कुछ ऐसी बात बोली, फिर जो है ना डेवलीना उन पे फट गई, फिर शमिता इतनी ज़्यादा फटी हैं, मतलब दोनों का बहुत ज़्यादा एक्सटेंट पे चीज़ें हुई, और जो है ना शमिता एकदम जो है ना लिखा फेंट हो रही हैं, शी विल लॉस्ट, और करण उठाकर उनको ले जा रहे हैं। तो इस तरह का एपिसोड रहा। तो बस ये जो मतलब प्रोमो इस तरह का रहा, और ये जो एपिसोड जो है ना ये इसमें उमर काफ़ी हद तक भाई धारते मारते सबको सुनाते ही फिर रहे थे, सारे घर वालों को ही सुना रहे थे, वो हर किसी से कुछ ना कुछ कहे थे। प्रतीक से तो उनका हर वक्त का ही चलता रहता है, मगर अब कि तेजा थी उनका टारगेट, फिर वीआईपीज तो थे ही, मगर आज तेजा तेजा की भी बड़ी रही, और करण का भी अलग उनसे एक नाराज़गी चल रही थी, रूठना मनाना थोड़ा बहुत चल रहा था। और हमने प्रतीक और निशान का भी देखा ये मोमेंट, दोनों मतलब दोस्त हैं, इस तरह से बात भी नहीं हो रही है, वो एक चीज़ को लेके नाराज़ है तो वो उससे वो भी नहीं रहा जा रहा, तो वो इस तरह का सब देखने मिला है। अब देखना है कल की जो घमासान से भरी हुई प्रोमो हमने देखी, और एपिसोड का हम आज इंतज़ार कर रहे हैं आने का, तो वो देखने का है। और आप क्या कहना चाहेंगे इन सब के बारे में, कौन सही कौन गलत रहा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये जो अभिजीत और ये डेवलीना का चल रहा है भाई, ये क्या चल रहा है, ये जो हैंडसम हंक हैं जिनका मतलब इससे ऊपर का हिस्सा जो है ना वो बड़ा ही
हंग टाइप है और यहाँ से थोड़ा बस उनको बॉडी बनानी है, मतलब स्टमक अपना कम करना है, बाकी तो वो हीरो ही हैं। तो इस तरह की बातें हुई हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? और देखते रहिए बिग बॉस लाइव फीड ऑन वुड सेलेक्ट एन एपिसोड एवरी डे ऑन कलर्स टीवी एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Arjun Bijlani. And this is Alisha Panwar, and you're watching us on Glitz Vision. USA. Finally, you said it.